देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर महानगर दिनांक 27/7/2021 को नानाराव पार्क गांधी प्रतिमा समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने धरने के माध्यम से अवगत कराया कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को आज़ादी नहीं दी गई। भारत के किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर वर्तमान समय में कोई निर्णय नहीं लिया गया। खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही। कोरोना काल में सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करने वाली प्रेस मीडिया दैनिक भास्कर के दफ्तर व भारत समाचार के मालिक ब्रजेश मिश्रा के निवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस संबंध में क्या कुछ कहा, वह समाजवादी पार्टी की नूरी शौकत वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मजलूमों के प्रति और किसानों के और मीडिया कर्मियों के प्रति अपनी आवाज को नहीं उठाया साथियों, तो निश्चित जान लीजिए आपकी आवाज को भी उठाने वाला कोई ना होगा। और क्योंकि अखिलेश जी की इस सरकार, अखिलेश जी के साथ में हम लोग कार्य अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हम सभी कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी के पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम देश के किसानों की, उन नौजवानों की, छात्र छात्राओं की और महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अब यहाँ पर ये मुद्दा है कि किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, अपने बीवी बच्चों, अपने जानवरों के साथ भी बैठा हुआ है। और ये परिस्थितियाँ हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात हो गई, 8 महीने हो गए, लेकिन ये सरकार कई दौर की वार्ता कर रही है। ये वार्ता इसीलिए करी जा रही है कि अपने जो पूंजीवादी साथी हैं अडानी अंबानी, किसी प्रकार से कारपोरेट जो खेती है उसको बढ़ावा दे सके, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा दे सके। उसके विरोध में आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने आज फूलबाग पे बाबा अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पे के नीचे बैठकर हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे धरना दिया। राकेश उत्तर प्रदेश लखनऊ घराव की बात करेंगे, बिल्कुल साथ देगी। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्णय है, लेकिन मुझे पता है कि वो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वो साथ देंगे। हम लोग उन सभी वादों के साथ में हैं जो देश के किसानों के साथ। नाम है आपका? आज किस लिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हमने किसान के रूप में यहाँ पे प्रदर्शन करा। जो किसान हमारा 8 महीने से परेशान है, अपने घर से बाहर है, बैठ करिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार ने सबको बर्बाद करके रख दिया, चाहे किसान हो चाहे हम आप हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2-4 परिवार को पाला है जो उद्योगपति परिवार है, अंबानी अंडानी के। और ये शायद भूल गए हैं कि किसान हमारा रीढ़ है, इस देश की रीढ़ है, और जब हमारी रीढ़ को तकलीफ होगी तो शायद उनको नहीं पता कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। जो अपने घरों में हम अनाज खाते हैं बैठ के, वो किसानों का घर है। हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो है जो हम आप नहीं हैं। मेरा नाम अरविंद यादव है। मैं सीसामऊ विधानसभा से उपाध्यक्ष के पद पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज किस लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग? आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये किसानों की मांग को लेकर है, और जो हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, अगर वो सच को दिखाते हैं तो उनके यहाँ आयकर का छापा, इनकम टैक्स का छापा मारा जाता है। जो लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से करी जा रही है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन। क्या ऐसा ज्ञापन भी दिया जा रहा है? इसका ज्ञापन दिया जा रहा है नगर अध्यक्ष जी द्वारा। उद्योगपति सीधे किसानों से सीधे फसल औने पौने दामे में खरीद कर बाद में वही फसल बड़े बड़े दामों से बेचकर भारी मुनाफा कमाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान की आय बढ़ाने पर किसान विरोधी 3 काले कानून जबरन थोपकर किसानों की पीठ में छुरा भोंककर विश्वासघात किया है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप सरकार से हस्तक्षेप कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व किसान विरोधी काले कानून को वापस कर किसान और मीडिया को तुरंत राहत पहुँचाने का काम करें। साधो धन्यवाद। 19 उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। अगर सपा सरकार बनी तो शिक्षक का होगा कल्याण और मिलेगी पेंशन, फिर होगा न्याय। शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव ने किया ऐलान। देखिए इस विषय पर उन्नाव समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट।
उन्नाव समाजवादी कार्यालय में आपका यहाँ पर आने का क्या कारण है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँगा। कुलदीप राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज उन्नाव पार्टी कार्यालय में समाजवादी शिक्षक सभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता आहूत की गई है और इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि जो वर्तमान में जन विरोधी शिक्षक विरोधी सरकार चल रही है इसकी नाकामियों को बताना और यदि हमारी 2022 में सरकार बनेगी तो शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे इस पर चर्चा करना आपसे। मैं सबसे पहले इस वर्तमान सरकार जो शिक्षक वर्ग ही नहीं, कर्मचारी वर्ग ही नहीं, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इसने परेशान न किया हो। चाहे युवा हो, युवा ने अगर रोजगार मांगा तो उसको लाठियाँ दी। एक भी परीक्षा 4.5 वर्षों में ये सरकार नहीं करा पाई। एक भी शिक्षक भर्ती ये सरकार नहीं करा पाई। और यदि भर्ती के नाम पर इसने किया भी तो रोज रोज तिथियों में परिवर्तन और रोज रोज ऐसी सरकार हो गई जो पेपर लीक वाली सरकार कही जाने लगी। ऐसी सरकार है। तो इस सरकार और महिलाओं के सम्मान के बारे में आपने देखा कि महिलाओं के सम्मान में इसने चीरहरण तक करवा दिया। ये ऐसी सरकार है। और एक भी इन्होंने जो कहा उस पर ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में जो 2012 से 2017 में सरकार थी उसमें जो दिया गया इन्होंने कहा उससे ज़्यादा देंगे। इन्होंने 5 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, आज तक नहीं दिया। इन्होंने कहा मेरी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार, इनके रक्षा मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके बड़े बड़े नेता सब कहे कि पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार 4 वर्ष पूरे हो गए लेकिन इसने आज तक कोई भी पेंशन पर बात नहीं की। उन्नाव के औरा थाना क्षेत्र के फकीरी खेड़ा में वृद्ध एवं दलित महिला को गांव के ही दबंगों ने चुनावी रंजिश के चलते गालियां दी एवं मारपीट पर आमदा। थाने के चक्कर काटने के बाद भी न्याय से दूर है पीड़िता। देखिए इस संबंध में पीड़िता ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? काम कर ली। किस लिए आई हो थाने? आए हम थाने इसलिए अगर 11 बजे रात में यहाँ हमारे घर पर चढ़ाई की नहीं, गरियावा है, इनको बड़ी बेइज्जती की नहीं, बाहर निखरी है तो मारे गए थे। कौन है, किसने धमकी दी? रजनीश है और सुरिंद्र है और बिंदे हैं और खाते तो बहुत जने रात में हम कहते खाने। तुमने प्रार्थना पत्र दिया थाने में, कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि धमकी भी देते हैं? हाँ, गाली देते, धमकी देते, बाहर निकले होते, मरबे करते, कहो अंदर किवाड़ा बन के अंदर घुसिए रहा। कानपुर पीबी सोसाइटी ज्वेलर 58/43 बना रोड कानपुर में किशन ब्रांड डायमंड ज्वेलरी के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जो कि दिनांक 26/7/2021 से प्रारंभ होकर दिनांक 30/7/2021 तक चलेगी। यह एक जोरदार धमाका हरे कृष्णा ग्रुप सूरत के फैशन ब्रांड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी द्वारा शहर के प्रतिष्ठान शोरूम पीबी सोसाइटी ज्वेलर से प्रारंभ किया गया। यह ब्रांड रेंज 4500 रुपए से शुरू होता है ताकि शहर के प्रत्येक वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति हो सके। यह लाइफ टाइम चलने वाला ब्रांड है और रिपेयरिंग बिल्कुल मुफ्त है एवं 95% एक्साइज और 90% वापसी की गारंटी है। कानपुर से अचित अरोड़ा की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। रोशनी शर्मा। आप यहाँ जो खरीदारी कर रही है कैसे आई हैं यहाँ पे और आपको क्या पता चला इसके यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा हम सा। लोग यहाँ अक्सर लेते रहते हैं, एक्चुअली में तो यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे ऑफर है, इसलिए हम लोगों ने कृष्णा का। आपके अफोर्ड में है सब? आपको लगता है कि और भी आपसे डाउन जो है वो सब लोग ले सकते हैं? जी, इस रेट वाजिब है यहाँ पे? हाँ जी। कृष्णा का जो वेरिएशन है कितनी वैरायटीज में क्या है? अच्छी वैरायटी सही है? लाइट वेट में डिजाइन बहुत अच्छे और रेट जो है रिजनेबल होंगे यहाँ आपके घर से? ठीक।
बताएं। मिसेस करुणा जैन। मैम, यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी है इसके बारे में थोड़ा सा, किस ब्रांड से कैसे क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये हरे कृष्णा ग्रुप का कृष्णा ब्रांड है, जो हमने 5 दिन का एग्जीबिशन लगाया है अपने शोरूम में। इसका बेस्ट पार्ट है कि इसकी लाइट वेट ज्वेलरी है एंड इट इज़ वैल्यू फॉर मनी एंड दे हैव इट इन 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड दे हैव इट IGI सर्टिफाइड एज वेल, जो कि आजकल कस्टमर की डिमांड होती है। ऑल ईच एंड एवरी पीस इज हॉलमार्क ऑल्सो ऑफ कोर्स एंड द स्टार्टिंग रेंज इज 4500, सो दैट इज आर USP, दैट अ डायमंड ज्वेलरी पीस विच इज स्टार्टिंग एट अ 4500 रुपी इज आर USP। मैम, क्या ये अफोर्डेबल है, हर तबके के लोग इसमें आके ले सकते हैं? Obviously, I think today even if you buy a gold piece, any item, say a ring or anything, it is somewhere around 5,000 or 5,500 or 6,000. इसका starting range, a diamond piece is a diamond piece, and that is for 4,500. What is the intention? Will the exhibition will be increased or not? It can be increased of more than 5 days. No, we don't intend to, because Saturday, Sunday is a lockdown, so then this is only for 5 days from Monday to Friday. Today is third day, you can see. Today is the second day. Second day. Today is Tuesday. That is the last day, you can see. Friday is the last day. Friday is the last day. Okay. हमीरपुर थाना मुस्कुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ छेड़खानी की घटना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने क्या कुछ कहा। अवगत कराना है कि जिसमें जो पीड़िता है उसने स्वयं तहरीर दी है कि उसके साथ छेड़छाड़ी की घटना हुई है। इस पर तत्काल अभियुक्त जो है पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई। इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा और उसके धारा 164 CRPC के अंतर्गत बयान भी दर्ज कराए जाएंगे और उसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जनपद महोबा में दिनांक 25/7/2021 को थाना महोबकंड क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्री R.K. गौतम द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्री R.K. गौतम ने क्या कुछ कहा। थाना महोबकंड क्षेत्र में 25/7/21 को व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई थी। वह व्यक्ति अपनी मां के साथ पनवाड़ी से लौट रहा था। इसी दौरान 4 बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना की, जिसमें उनका मोबाइल और कुछ पैसा छीन लिया था। इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। आज थानाध्यक्ष महोबकंड को और स्वाट टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा 4 अभियुक्तों को इसके संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी तथा 315 बोर के 3 तमंचे, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही साथ जो घटना में इनके द्वारा मोबाइल लूटा गया था और कैश लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीमों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों का जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जाती है। जनपद बांदा के थाना बिसंडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पारा बिहारी में एक व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने की घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। आज थाना बिसंडा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिसंडा क्षेत्र के पारा बिहारी ग्राम के रहने वाले बसंत लाल सन ऑफ कल्लू कोरी, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, ये मिलाथू पलरी रोड पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके उसने अपने ऊपर आग लगा लिया और सूचना पर पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची। उसे जल्दी से इसको जिला अस्पताल उसको भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। इस आग लगाने के कारण के संबंध में जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसका आपस में कुछ उसके ससुराली जनों से कुछ पारिवारिक विवाद था, जिसके कारण जो है इसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाई। मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। जनपद बहराइच के पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के निर्देशन में थाना रिसिया पुलिस एवं COG टीम द्वारा जाली नोट छापने वाले 2 अभियुक्तों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर श्री धनंजय सिंह द्वारा दी गई बाइट। देखिए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जनपद बहराइच की रिसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 177/21 धारा 379 411 का एक वांछित अभियुक्त था राहुल चौधरी उर्फ शिवम चौधरी,
पिताजी का नाम राम प्रकाश उर्फ पप्पू चौधरी, जो कि माटेरा का रहने वाला था, इसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी और उसको गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। उसके साथ ही साथ एक उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ है, चंद्रभान सिंह उर्फ भानु, सन ऑफ रविंद्र प्रताप सिंह, जो केशवपुर कोतवाली नगर गोंडा का रहने वाला है। इनके साथ एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही साथ इनके पास से भारतीय जाली मुद्रा 8,000 रुपए के आसपास बरामद हुई है। राहुल चौधरी के पास से 200 की 25 नोट और चंद्रभान के पास से 200 की 15 नोट बरामद हुई है। जो पूछताछ करने पे इन लोगों ने बताया है कि इनके 2 अन्य साथी जो कि वांछित हैं, ये नेपाल से स्याही ला करके देवरिया और बिहार में इसको जो प्रिंट कराते थे, उसके बाद इन लोगों को देते थे, जिससे ये मार्केट में इसको चला सकें। पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 182/21, धारा 41/411, 420, 467, 468, 471, 489 A, B, C और 34 IPC का मुकदमा कायम हुआ है। इनके 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इनके और भी कौन कौन से नेक्सस हैं और कहां से ये नोट इस तरह से सप्लाई करते थे और कहां से लाएंगे। ATS की टीम की भी इसमें मदद दी जा रही है और इसमें शीघ्र इस पूरे गठजोड़ का, इस जो नेक्सस का जो खुलासा करके इसमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। प्रयागराज पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन जन सुनवाई के संबंध में श्रीमान DIG SSP प्रयागराज द्वारा दी गई बाइट देखिए। इस संबंध में SSP महोदय ने क्या कुछ कहा। जन सुनवाई क्या है, आप व्हाट्सएप से कर रहे हैं क्या? जन सुनवाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, खासतौर से प्रयागराज में हम लोग रोज करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि कोरोना काल में काफी सारे लोग आवागमन बाधित होने से हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनकी शिकायतें, जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं आ सकते हैं उनकी शिकायतें, या जो लोग बीमार हैं उनकी भी शिकायतें हैं। वो लोग आना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के द्वारा इस चीज को सुगमता के साथ किया जा सकता है और इसलिए हम लोग उनकी वर्चुअल प्रेजेंस को लेते हुए और हम लोगों ने व्हाट्सएप पर एक नंबर दिया है, जिससे वीडियो कॉल के द्वारा और हम लोग उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और एक नियत समय में उनके हम समाधान का प्रयास करते हैं। इस हेतु हमने अभी 12 से 2 घंटे का एक समय दिया है। दिन में, दोपहर में हम लोग बात करते हैं। ऑफिसर उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, शिकायतों को सुनते हैं और उस पर कार्रवाई कराते हैं। इसके अलावा भी जो लोग इनबॉक्स में अपनी समस्याओं को डालते हैं, उनसे भी हम लोग अलग से बात कर लेते हैं और बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अगर तकनीकी के सहारे या किसी भी तरह से पुलिस लोगों के घर तक पहुंचे, लोगों के मन में पहुंचे, उनकी समस्याओं को जाने, समझे, उसका समाधान करें। क्योंकि बेसिक जो हमारी पुलिसिंग है वो यही है कि लोगों की शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण हो। ये करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हमें फिलहाल काफी सफलता मिली। शुभ रात्रि। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।